हमारी माननीय सदस्य ने कहा कि ड्रॉप आउट का रेट इतना ज्यादा हो गया है कि हमारी बच्चियां पढ़ नहीं रही। मान्यवर ड्रॉप आउट के डेटा लेकर, आंकड़े लेकर मैं बैठा हूं। बच्चियों के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए हेमंत सोरेन की यशस्वी सरकार ने पिछले ही कार्यकाल में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाई, जिसमें हम लोगों ने 8वीं से 12वीं तक की बच्चियों को 40,000 रुपया दिया। और आज हम नेशनल एवरेज से आगे हैं गर्ल चाइल्ड के मामले में। एक स्तरीय शिक्षा सरकार के तरफ से 3 रुपया प्रतिदिन के खर्च पर देते हैं मान्यवर हम लोग। 3 रुपया प्रतिदिन के खर्च पर सीबीएसई के पैटर्न में शिक्षा देते हैं। आईसीटी लैब की बात हो, शिक्षकों की बात हो, तमाम आधारभूत संरचनाओं की बात हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे सीएम स्कूल एक्सीलेंस का मुकाबला प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकते हैं, चाहे आधारभूत संरचनाओं का सवाल हो। हमारी माननीय सदस्य बोल रही थी कल्पना मुर्मू सोरेन, बजट का 12% हम लोग खर्च करते हैं, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय औसत का देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि भारत सरकार शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं रखती। इस 12% में खर्च करके 34,000 स्कूलों को हम लोग चलाते हैं। जयराम महतो जी बड़े युवा साथी हैं, मुझको लगता था कि क्षेत्र तो बहुत घूमते होंगे, लेकिन समस्या उनके साथ भी है। उन्होंने कहा कि डुमरी और नावाडी में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नहीं है। मैं तो उसी जिले से आता हूं। मुझको याद था कि जब पहले दौर में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बन रहा था तो डुमरी में जगन्नाथ बाबू, स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू माननीय शिक्षा मंत्री थे और वहां एक स्कूल गया था। हमारे साथी शत्रुघ्न महतो जी बोल रहे थे कि 3,000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें शिक्षक एक भी बच्चा नहीं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि आप सदन तक 5 स्कूलों की सूची भेज दें। चलते सत्र में मैं आपको जवाब दूंगा। आप कल भेज दें, चलते सत्र में आपको जवाब दूंगा। पीएम श्री स्कूल इस राज्य में 383 बने। माननीय सदस्य ने बड़ी जोर से उसका जिक्र किया कि पीएम श्री स्कूल की आधारभूत संरचनाएं बहुत अच्छी। मान्यवर, पिछले 2 वित्तीय वर्षों में एसएनए स्पर्श के अकाउंट से पीएम श्री स्कूल के व्यय के लिए भारत सरकार पैसा देती है। 23-24 के बजट में मात्र 64 करोड़ का बजट मिला 383 स्कूलों के लिए। 25-26 में जो बजट हम लोगों को मिला, माफ कीजिएगा, 24-25 में जो बजट हम लोगों को मिला वो उसके बाद 120 करोड़ का था। और ये एसएनए स्पर्श अकाउंट है मान्यवर, जो भारत सरकार और हमारे जॉइंट सिग्नेचर से निकलता है। तो यह भी नहीं प्रश्न था कि हमने अपना पैसा नहीं जमा किया इसलिए पैसा नहीं आया। समस्या क्या है कि शिक्षा की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हमारी माननीय सदस्य बोल रही थी कल्पना मुर्मू सोरेन, बजट का 12% हम लोग खर्च करते हैं, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय औसत का देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि भारत सरकार शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं रखती। इस 12% में खर्च करके 34,000 स्कूलों को हम लोग चलाते हैं। हमारे साथी शत्रुघ्न महतो जी बोल रहे थे कि 3,000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें शिक्षक एक भी बच्चा नहीं। मैं तो उनको चुनौती देते कहता हूं आपके माध्यम से, हमारा यूडाइस का अगर वो एक ऐसे स्कूल का नाम बताने में सक्षम है कि जहां बच्चे नहीं हैं, तो मैं उनकी बातों को मान लूंगा। मैं तो आपके माध्यम से उनको कहता हूं और साथ में उनको मैं याद दिलाता हूं कि कम बच्चों के नाम पर स्कूल को बंद करने की कवायद आपके उसी मां महिम ने की थी। बच्चों को शिक्षा उनके घर के पास नहीं मिलेगी। प्राथमिक के बच्चों को अगर 6 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा तो ये शिक्षा देने का कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नहीं है। हम लोगों ने दिया। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि आप सदन तक 5 स्कूलों की सूची भेज दें। चलते सत्र में मैं आपको जवाब दूंगा। आप कल भेज दें, चलते सत्र में आपको जवाब दूंगा। तो मेरा एक ही बात का कहना है कि बातें रखी जाए तो तथ्यात्मक रखी जाए। 3,000 स्कूल, 34,000 में 3,000 स्कूल ऐसे जहां शिक्षक एक बच्चे नहीं, ये तो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह है मान्यवर। मैं तो 5 स्कूलों का नाम मांग रहा हूं कि सिर्फ 5 स्कूलों का नाम आप कल दे दें। इसके बाद मैं आपको डिटेल देता हूं कि उन स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना एमडीएम चल रहा है और क्या चीजें चल रही। तो मान्यवर, उस पर मैं आऊंगा। हमारी माननीय सदस्य ने कहा कि ड्रॉप आउट का रेट इतना ज्यादा हो गया है कि हमारी बच्चियां पढ़ नहीं रही।
मान्यवर ड्रॉप आउट के डेटा लेकर, आंकड़े लेकर मैं बैठा हूं। बच्चियों के लिए, बच्चियों के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए हेमंत सोरेन की यशस्वी सरकार ने पिछले ही कार्यकाल में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाई, जिसमें हम लोगों ने 8वीं से 12वीं तक की बच्चियों को 40,000 रुपया दिया। और आज हम नेशनल एवरेज से आगे हैं गर्ल चाइल्ड के मामले में। कोरोना का दौर निश्चित रूप से कुछ परेशानी का था, लेकिन कोरोना के दौर के बाद आज हमारा आंकड़ा यह कहता है कि प्राथमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट की जो दर है 1.33% है, उच्चतर प्राथमिक में 1.79% है और माध्यमिक में यह आंकड़ा 3.49% है। और मैं बड़े चुनौती के साथ इस बात को कहता हूं कि प्रारंभिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में इस सरकार ने बहुत बेहतर करने की कोशिश की है। 81 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बने। आज जो सवाल खड़ा कर दें, लेकिन जिनके विधानसभा क्षेत्र में वो स्कूल होगा मान्यवर, मैं चुनौती देकर कहता हूं कि इस स्कूल में एडमिशन के लिए उस माननीय विधायक के पास निश्चित पैरवी आती है। आज मेरे यहां सर जेसी बोस है मान्यवर, हमारे यहां अब कॉन्वेंट की पैरवी नहीं आती है, पैरवी आती है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन करा दो। जहां हमारी छात्रों की कुल माने सैंक्शन सीमा जो है 120 है, वहां पर जो फॉर्म आते हैं एडमिशन के वो 400 से ज्यादा आते हैं। एक स्तरीय शिक्षा सरकार के तरफ से 3 रुपया प्रतिदिन के खर्च पर देते हैं मान्यवर हम लोग। 3 रुपया प्रतिदिन के खर्च पर सीबीएसई के पैटर्न में शिक्षा देते हैं। आईसीटी लैब की बात हो, शिक्षकों की बात हो, तमाम आधारभूत संरचनाओं की बात हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे सीएम स्कूल एक्सीलेंस का मुकाबला प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकते हैं, चाहे आधारभूत संरचनाओं का सवाल हो। जयराम महतो जी बड़े युवा साथी हैं, मुझको लगता था कि क्षेत्र तो बहुत घूमते होंगे, लेकिन समस्या उनके साथ भी है। उन्होंने कहा कि डुमरी और नावाडी में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नहीं है। मैं तो उसी जिले से आता हूं। मुझको याद था कि जब पहले दौर में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बन रहा था तो डुमरी में जगन्नाथ बाबू, स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू माननीय शिक्षा मंत्री थे और वहां एक स्कूल गया था। मैंने फिर कंफर्म किया विभाग के लोगों से, मान्यवर डुमरी में मॉडर्न स्कूल डुमरी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर पिछले ही कार्यकाल से संचालित है। वहां पठन पाठन हो रहा है। जयराम बाबू नहीं है तो नहीं, जरूर पूछते, कह रहे भाई जाइए जरा मॉडल स्कूल डुमरी देख के आ जाइए, वो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है कि नहीं। तो मान्यवर मेरा यह कहना है कि जीरो ड्रॉप आउट तो नहीं, लेकिन हम लोग उस नेग्लिजिबल ड्रॉप आउट में हैं जहां हम गर्व से कह सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में हेमंत सरकार ने बेहतर काम किया और बेहतर खर्च किया है। नेतरहाट की व्यवस्था वास्तव में गौरव है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग भी इस बात को मानते हैं। नेतरहाटियन एक ग्रुप है, एक समूह था जो यहां से पढ़े हुए उच्च स्थानों पर पदस्थ लोग थे। मान्यवर बहुत तकनीकी विसंगतियां थी, उन तमाम तकनीकी विसंगतियों का निराकरण किया गया। एंट्रेंस में चूंकि वो झारखंड के बच्चों के लिए था, तो एंट्रेंस में जिस तरीके से चीजें होती थी उसके निराकरण के लिए जेक के माध्यम से एंट्रेंस की बात की गई। आज उसकी जो एपेक्स बॉडी है, यह सरकार नेतरहाट के प्रति बहुत गंभीर है। आज उसकी एपेक्स बॉडी के चेयरपर्सन ऑनरेबल सीएम है। ऑनरेबल सीएम अगर उस स्कूल की गंभीरता, उसकी महत्ता और झारखंड के प्रति उसके सिंबोलिज्म को नहीं समझते तो उस एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष नहीं होते। नेतरहाट की संचालन समिति के एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष ऑनरेबल सीएम है। इससे ज्यादा सरकार की गंभीरता नहीं दिख सकती है। और हम आपसे ये कहते हैं कि ये बदलाव शुरू हुए हैं। साल 2 साल के अंदर में नेतरहाट अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः पाएगा और देश के पैमाने पर नेतरहाट के बच्चे नाम रोशन करेंगे और झारखंड गौरवान्वित होगा। मैडम, कचरा डंप की बात हमने आपको बताई। हमको जहां तक संभव होगा हम आपसे भी सहायता लेंगे। माननीय जो विपक्षी सदस्य हैं वो अगर यूएलबी में आते हैं, उनसे कोई मदद मिल सकती है, हम निश्चित रूप से लेंगे। हम इस बात को समझते हैं कि किसी भी यूएलबी, किसी भी नगरीय क्षेत्र में कचरा के निस्तारण की अगर व्यवस्था ना हो तो सारी व्यवस्थाएं बेकार है। हम आपकी बात से सहमत हैं। अब बाहरी को रोजगार का मुद्दा आपने उठा दिया कि
कोटे में बाहरी लोग रोजगार में मिल गए। दीदी आपके अगल बगल में भी कुछ लोग हैं, वहां उनको भी रोजगार यहाँ मिल गया है, उसको क्या कीजिएगा। चलिए, रोजगार करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग थोड़ी मना कर सकते हैं। सत्येंद्र बाबू चले गए, बहुत लंबा चौड़ा बोलकर गए, उनके लिए भी हमने तैयारी की थी, लेकिन अब इस खाली सदन में बोलने का कोई मतलब नहीं बचता है। मान्यवर 42 अंगीभूत कॉलेज थे जिसमें इंटर की परीक्षाएं, इंटर की पढ़ाई होती थी। भारत सरकार का गाइडलाइन जब से आ गया एनईपी 2020, उसने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, एकदम फोर्सफुली। अगर तिवारी जी ये कहते हैं कि हमारी व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से आग्रह करके, चूंकि कुलाधिपति वही होते हैं, वीसी से आग्रह करके 3 साल उस वैकल्पिक व्यवस्था को चलाया कि अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई चलती रहे। 3 साल तक चलाया, लेकिन अंततः जब यूजीसी की गाइडलाइन और ये तमाम चीजें आ गई कि अंगीभूत कॉलेज के कैंपस में इंटर नहीं चल सकता है, तब हम लोगों को बाहर करना पड़ा। आंकड़े तो तिवारी जी देकर चले गए कि 3 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चों का भविष्य क्या होगा। मैं उनको करेक्ट करता कि 3,82,000 बच्चे हमारे पास थे, सिर्फ 3 लाख नहीं थे। और अगर वो ये कह रहे थे कि उन 3 लाख बच्चों का भविष्य उन 42 अंगीभूत कॉलेजों में था, तो मैं उनको जरा से हिसाब भी बताना चाहता था कि अगर ये 3,82,000 बच्चे 42 अंगीभूत कॉलेजों में पढ़ रहे थे, तो प्रत्येक कॉलेज में 9,000 से ज्यादा बच्चे थे, 9,095। ऐसा नहीं था मान्यवर, अंगीभूत कॉलेजेस में भी बच्चे पढ़ रहे थे। हमारे जो अपग्रेडेड स्कूल है, इंटरमीडिएट स्कूल है, उसमें भी बच्चे पढ़ रहे थे। जिन बच्चों का 42 अंगीभूत कॉलेजेस के बंद होने के बाद नामांकन का सवाल खड़ा हुआ, उसके लिए सारी प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए अपने स्कूलों में इंटरमीडिएट जहां हमारा चल रहा था, वो अलावे जैक से हम लोग इंटरमीडिएट कॉलेजेस को अनुदान देते हैं, उसको तमाम प्रक्रियाओं को शिथिल करके उन तमाम बच्चों को हम लोगों ने आत्मसात किया और उनकी पढ़ाई को कहीं भी बाधित नहीं होने दिया। मान्यवर तो यहाँ रहते तो मैं उनको पूरी बात बता देता।